नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मेरे शिव बाबा को लाखों प्रणाम। दोनों हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। ओम शांति। सृष्टिकर्ता शिव भगवान जी का दिव्य ज्ञान। भगवान एक ही है। देवताओं, धर्मात्माओं और सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता एक ही है। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव, शिव बाबा। शिव अर्थात कल्याणकारी। परमात्मा शिव के द्वारा प्रबोधित स्वास्थ्य रहस्य। आपका मन जैसा सोचता है आप वैसे ही बनेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को रोगी ना समझें, अच्छा बनेंगे। यह इच्छा कभी भी नहीं छोड़नी है। आपकी पीड़ा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर से आपको नया जीवन अवश्य मिलेगा। दुख के लाख तूफान आए तो भी भगवान आपके साथ हैं। इस भाग्य को देखकर हर्षित होते रहिए। शिव बाबा आपके साथ हैं। देह से अतीत होकर स्वयं को आत्मा समझकर मन को शिव परमात्मा से लगाते रहो। शरीर को दवाई जितनी आवश्यक है, मन को परमात्मा की स्मृति भी उतनी ही आवश्यक है। हर श्वास में शिव पिता की याद रहे तो कैसी भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी। मन को अचल रखने वाले निरोगी शरीर फिर से पालेंगे। अपनी हिम्मत कभी मत छोड़िए। सदा खुशी में रहिए और खुश ही रहना चाहिए। तब कैसे भी दर्द हो दूर हो जाएगा। ज्ञान दीप को मन में जलाकर हर समस्या को खेल समझकर खेलते रहिए और आगे चलते रहिए और बढ़ते रहिए। ओम शांति बोलते रहिए। शिव बाबा का ध्यान करते रहिए। मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत सब में अपने मन को मजबूत बनाकर दिल से शिव परमात्मा शिव पिता को याद कीजिए। शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव को याद करो और सुख, शांति, पवित्रता की वर्षा पाओ। परमात्मा का सत्य स्वरूप ही शिव परमात्मा है। मैं आपके समक्ष शिव बाबा के कुछ वचन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ प्रश्नोत्तर के रूप में। बाबा के उत्तर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। प्रश्न: लौकिक शरीरधारी मित्र और अलौकिक स्नेही परमात्मा में अंतर क्या है? लौकिक मित्र शरीर के लिए होंगे, अलौकिक मित्र आत्मा के साथ ही होंगे। लौकिक मित्र स्वार्थी होते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन अलौकिक मित्र शिव बाबा शिव पिता कभी भी धोखा नहीं देंगे, धोखे से बचाएंगे। वह दुख नहीं देंगे, हमारे दुखों को हर प्रकार का सुख देंगे, क्योंकि वह ही दुख हरता है, सुख करता है। शारीरिक मित्र हमसे कुछ तो भी आशा रखते हैं। इस अलौकिक स्नेही शिव बाबा दाता है। हम कुछ भी देंगे उसके बदले में करोड़ गुना फल देंगे। शारीरिक मित्र इस शरीर रहने तक साथ रहते हैं। हम मरने के पश्चात कब्रिस्तान तक आ सकते हैं, बस उससे बढ़कर आगे नहीं आ सकते। लेकिन शिव परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अंतिम समय तक हमारे साथ रहकर हमें घर यानी परम धाम लेके जाएंगे। यह साथ हमें संगम युग में ही मिलेगी। फिर कोई भी युग में इस तरह का साथ नहीं मिलेगा। आपदा, मुसीबत, दुख के समय पर हमारी रक्षा करते हैं और हमें रक्षा करनी है तो लौकिक मित्र आने के लिए समय लगेगा। लेकिन शिव बाबा शिव पिता शिव परमात्मा एक सेकंड में उपस्थित हो जाएंगे। मेरा बाबा कहने की देरी है, बस वह एक सेकंड में हाजिर हो जाएंगे। मानो कोई भी व्यक्ति के द्वारा वह अपनी सहायता को पहुंचा देंगे। तब वह परिस्थिति शूल से कांटे जितना छोटा बन जाएगा। इसलिए इस अलौकिक मित्र को नहीं भूलना है, अर्थात शिव बाबा को हमेशा स्मरण करते रहना है। अगला प्रश्न: बीमार को समय में शरीर के लिए दवाई लेते समय किस स्मृति में रहना चाहिए या किसको याद करना चाहिए? शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति को भर रही हूँ, इस स्मृति में दवाई लेंगे तो वह दवाई रोग की याद नहीं दिलाएगी, खुशी देती है और उस दवाई से 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। कलयुग में सबसे महान आविष्कार यह दवाइयाँ ही तो हैं। सबके लिए अलग अलग तरीके आ गए हैं, सबका इलाज आ गया है। शरीर के बीमार कर्म भोग कहा जाता है। इस कर्म भोग को कर्म योग में बदलना चाहते हैं। कोई भी बीमारी हो दवाई ले रहे हूँ, लेकिन शिव परमात्मा को शक्तिशाली रूप में याद करते जिस भाग को बीमारी है उस भाग पर शिव परमात्मा की शक्तिशाली किरणों को प्रसारित होते हुए अनुभव करें तो जितना भी बड़ी बीमारी होगी हल्के से समाप्त हो जाएगी।
शरीर को दवाई लेने के समय भी बीमारी की अनुभूति नहीं, शिव परमात्मा की स्मृति में लेंगे तो कर्म भोग को कर्म योग में बदल देते हैं। रोग के समय में रोग के बारे में बार बार वर्णन नहीं करना चाहिए। वर्णन करने से रोग और बढ़ जाएगा। रोग को वर्णन करने से शरीर और मन दोनों बलहीन हो जाएंगे, तब डबल रोगी बन जाएंगे। इसलिए छोटा सा बीमारी को बड़ा नहीं बनाना है, शिव बाबा को याद करते रहना है। अगला प्रश्न, किस समय के दान किस प्रकार के दान करने हैं? किस प्रकार के दान से कौन से प्रकार की फल प्राप्ति मिलेगी? स्थूल में बड़े रूप में हम अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान ऐसे अनेक तरह के दान करते हैं। उनमें अल्पकाल के फल मिलते हैं, लेकिन स्वयं भगवान बताए गए यह दान बहुत बड़ा है। इनके फल भी बड़ा होता है और सदा काल के लिए होता है। मुख से ज्ञान रत्नों का दान, जिस प्रकार से बाबा बताते हैं, अर्थात हम जो सुने और जो सुने हुए ज्ञान को अनेक आत्माओं को बताने से हमें उस आत्मा से दिल से आशीर्वाद मिलके उसकी प्रत्यक्ष फल के रूप में बहुत खुशी प्रसन्नता महसूस होगी और वह जीवन में बहुत संतुष्ट रहेंगे, माना कोई भी कमी नहीं हो रहेगी। परिवार फलेगा फूलेगा और विकास करेगा, सुख संपन्नता आएगी। यह ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, इसलिए इनकी एक एक बोल सुनने के लिए आत्माएं प्यासी रहती हैं। तत्पश्चात मन से शक्तियों का दान, अर्थात भगवान के बताए हुए इस राजयोग से आत्मा में अनेक शक्तियां भर जाते हैं। उन शक्तियों को जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को देने वाले होने चाहिए। यही शक्तियों का दान है। शक्तियों को दान करने वालों को फल के रूप में उनके दिल में कोई संकल्प करेंगे तो वह सिद्धि पा जाएंगे, अर्थात हम अपने द्वारा देखे हुए सपनों को पूरा कर सकते हैं। कब? जब हम मन से शक्तियों का दान करेंगे। भगवान के बताए हुए इस राजयोग से आत्मा में अनेक शक्तियां भर जाएंगी और उन शक्तियों से हम कार्य करेंगे। तत्पश्चात कर्म से गुणदान, यह सब दानों से बड़ा दान है। संकल्प सूक्ष्म, वह हमारे आंखों को नहीं दिखता, लेकिन कर्मफल स्थूल, माना आंख को दिखेगा। हमारे किए गए हर कर्म भगवान की स्मृति में करने से वह श्रेष्ठ कर्म होता है। उसे देखकर अनेक आत्माओं को वैसे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे कर्म से गुण दान करने वाले सबके लिए फरिश्ता का अनुभव करेंगे। अगला प्रश्न, आज दुनिया में भक्ति कैसी है? किस प्रकार की भक्ति आज दुनिया में फैल रही है? इस समय भक्ति है मूढ़ भक्ति, स्वार्थ भक्ति। भक्ति में शक्ति नहीं है। द्वापर युग के प्रारंभ में भक्ति बहुत सतो प्रधान थी, लेकिन इस समय भक्ति भी तमो प्रधान हो गई है। भक्ति माना इच्छाओं से भरा हुआ भक्ति हो गया है। भगवान से भी आप यही करेंगे तो इतना देता हूँ, यह व्यापार हो गया। इस समय सिर्फ देवताओं के ही नहीं, पेड़ टीलों की भी पूजा कर रहे हैं। वह हम क्यों कर रहे हैं हमें खुद मालूम नहीं। अंधविश्वास के पट्टी से आँखों को बांधकर जिस दिशा में किसी से भी प्राप्ति मिलने की बात आती है उस तरफ चले जा रहे हैं। जहाँ भी कोई साधु महात्मा उपस्थित हो जाता है वहाँ पर हम चले जाते हैं। आँखों पर पट्टी बांधा हुआ व्यक्ति आवाज़ के आधार पर चलते हैं। उसी तरह से जो कोई कुछ बोले उस पर विश्वास करके कोई आशा रख करके जा रहे हैं। यह भक्ति सब सिर्फ छाया देने वाली पेड़ जैसा है, लेकिन फल देने वाले पेड़ नहीं है। माना स्वार्थ से या इच्छाओं से अज्ञान की भक्ति करने वालों को वह इच्छाएं पूरी हो भी सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति का फल ज्ञान के रूप में मिलता है। वैसे सच्चे भक्तों को परमात्मा प्राप्ति देते हैं। इस समय स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होकर बताए हुए इस ज्ञान के हमारे भक्ति का फल है। भक्ति ज्ञान वैराग्य कहते हैं ना, इसलिए अब तक हम भक्ति के पहले सीढ़ी पर हैं। अब ज्ञान का दूसरी सीढ़ी चढ़ना है। इसके बाद वैराग्य अपने आप आएगा। स्वयं शिव भगवान हमारे किए हुए भक्ति का फल देने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, हम जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उन देवताओं को के दैवी गुणों को हम में भरकर हमें उन देवताओं सा बनाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए जिसने इस सत्य को ग्रहण कर
भक्ति का फल उस ज्ञान राजयोग को अमल में लाते हैं। वह स्वयं परमात्मा से स्थापना होने वाले देवता राज्य में देवता बनकर जन्म लेते हैं। नहीं तो हम केवल भक्त बनकर रह जाएंगे। तो भक्ति आरंभ होने वाले द्वापर युग से हमारा पाठ होगा। यह परम शिव बताया गया परम रहस्य है। अगला प्रश्न, अमृत वेले का विशेषता क्या है? अमृत वेला सुबह प्रातः 2 बजे से 5 बजे तक के समय अमृत वेला कहा जाता है। इस समय में स्वयं शिव भगवान परम धाम से इस सारी भूमंडल पर घूमते हैं। जो आत्माएं उस समय उठकर थोड़ा समय भी शिव परमात्मा को याद करेंगे, वे भगवान से वरदान लेते हैं। इस समय को भक्ति में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मालोक निवासी शिव भगवान को आसानी से मिल सकते हैं और हम भी ब्रह्मलोक के निवासी बन सकते हैं। सारे दिन में बचा हुआ समय पर हमें योग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न आ सकते हैं, लेकिन इस समय में कोई भी बंधन, कोई भी बाधा नहीं होती। वातावरण में बहुत शांति रहती है, लेकिन इस समय में हमें योग लगाने में विघ्न डालती है हमारी नींद। अति सोना, ज्यादा सोना भी माया का रूप है। निद्रा को जीत कर ज़्यादा समय बैठ नहीं पाए तो भी थोड़ा समय तो सही, 15 मिनट या आधा घंटा तो वहीं शिव भगवान बताए हुए योग की विधि को अभ्यास करें तो बहुत शक्ति अनुभव होती है। अमृत वेला अर्थात आदि समय, प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त, वह संकल्प के आधार से सारे दिन की दिनचर्या पर आधारित रहती है। उस समय आत्मा की स्मृति, शिव परमात्मा की स्मृति के सिवाय देह का स्मृति नहीं आनी चाहिए। उस समय शिव भगवान भोलानाथ उदार से रहते हैं, सारे खजानों को खुला रखते हैं। हमें जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। खजानों के लिए चाबी नहीं रहती, वरदान भी देते हैं। ऐसे आदि समय में उठकर शिव परमात्मा को याद करने से स्वर्ग के आदि में आ सकते हैं। इस समय नियम के अनुसार उठकर बैठकर समय को गुजारना नहीं है। स्वयं को आत्मा समझकर शक्तिशाली स्थिति में भगवान के शक्ति को अनुभव करना है, आराधना करनी है, ध्यान करना है और शिव परमात्मा, शिव पिता को याद करना है। अगला प्रश्न, पुरुषार्थ में अमृत वेले से किस पर ध्यान रखना है? हमें शक्तिशाली बनाना है और बहुत उमंग और उत्साह में पुरुषार्थ करने हैं। इसलिए हर रोज अमृत वेला आप योग करके शिव बाबा से आत्मिक बातचीत करने के बाद शिव पिता के बताए गए कोई एक विशेष महावाक्य पढ़कर सारा दिन उस वाक्य में स्मृति में रहते हर एक कर्म करेंगे तो बहुत प्रसन्नता रहती है। रोज एक ही विषय है तो बोर लगता है, तो रोज अलग अलग वाक्य को पढ़ना चाहिए। अब बहुत तीव्र पुरुषार्थ करने से ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। साधारण पुरुषार्थ करने से लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। उदाहरण तरह हमें कहीं रेल में या बस में जाना है तो अगर बहुत समय है तो धीरे चलकर जाते हैं, वहीं कम समय है तो बहुत तेजी से चलते हैं। ऐसे ही अभी समय बहुत कम है, इसलिए तेजी से चलिए, यह शिव बाबा कह रहे हैं। पहले चलने के लिए कहते थे, उसके बाद दौड़ने के लिए कहते थे, उसके बाद जंप करने के लिए कहते थे, लेकिन अब हाई जंप करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि समय उतना पास पहुंच गया है, नज़दीक पहुंच गया है। इस समय भी हमें धीरे चलने की पुरुषार्थ करेंगे तो समय किसके लिए भी रुकेगा नहीं, चला जाएगा। अंतिम में हमें पश्चाताप बचा रहेगा। इसलिए समय के रहस्य को जानकर तीव्र पुरुषार्थ करिए। अगला प्रश्न, समय को कैसे सफल करना है? जैसे शरीर के संबंध कार्य के लिए आज है फलाना काम करना है, फलाना स्थान पर जाना है, ऐसे हमारा दिनचर्या तैयार करते हैं, वैसे ही आत्मा की उन्नति के लिए हर रोज अमृत वेला आपके दिनचर्या को तैयार कर लीजिए। आज इतना समय ज्ञान सुनना है या पढ़ना है, इतना समय योग करना है या सेवा करनी है, तो ऐसे दिनचर्या रखने से समय सफल होता है। इतना ही नहीं, बीच बीच में वैसे किया क्या या नहीं यह परख भी करनी है। रात के समय जांच करें तो जो काम नहीं करे उसे करने की अवसर नहीं मिलेगी, नहीं कर सके इस पश्चाताप रह जाएगी। इसलिए बीच बीच में जांच करें तो फिर उस विषय पर ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न, पुराने संस्कारों को कैसे भस्म करने हैं?
हमारे पिछले जन्म के संस्कारों को पुराने संस्कार कहा जाता है। अभी हमने अपना नया जीवन जन्म लिया है, इसे मरजीवा जन्म कहा जाता है। माना पुराना जीवन से मर गए हम, उन पुराने संस्कार हम में रहने नहीं चाहिए। पुराने संस्कारों को पूरी तरह से जला देना है, हड्डी भी बचने नहीं चाहिए। माना अंश मात्र भी बच के रह न जाए। कहा जाता है हड्डियों द्वारा भूत प्रवेश करती है, वैसे पुराने संस्कार थोड़ा हम में छिपकर रह करके फिर से सब आ जाएंगे। इसलिए उन्हें योग अग्नि में पूरी तरह से जलाना है। उसके राख यानी कि सूक्ष्म अंश को भी ज्ञान सागर में मिलाकर खत्म करना है। जेब खर्चा के लिए थोड़ा छिपाने जैसा कभी काम आएगा सोचकर उन्हें छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे छिपे हुए संस्कार अंतिम समय में हमें धोखा देती है। इसलिए अंश मात्र में भी पुराने बुरे संस्कार रहने नहीं चाहिए। यह अंश वंश बन जाता है। यह पुराने संस्कार पूरी तरह से भस्म होने हैं तो योग बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। अगला प्रश्न, अंतिम समय में किन 4 प्रकार के अग्नि प्रज्वलित होते हैं, उनसे सुरक्षित रहने की विधि क्या है? शिव परमात्मा के महावाक्य, अंतिम समय बहुत भयंकर होगा। प्रकृति के 5 तत्व एक ही समय पर वार करेंगे और हमारे 5 विकार भी एक ही समय पर बाहर आएंगे। वैसे समय पर शिव परमात्मा के बताए हुए महावाक्य को स्मृति करने से उन परिस्थितियों से बचे रहेंगे। वैसे परिस्थिति में भी सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ हैं, शिव बाबा मेरे साथ हैं, सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ हैं। यह स्मृति है तो निर्भय रहेंगे, औरों को भी भय से मुक्त करेंगे। वैसे ही विकार हमारे पर जब वार करते हैं, अनादि में परम धाम में जब थे, आदि में सतयुग में जब थे, हम में जो सत्व प्रधान गुणों को स्मृति करनी है, शरीर या शारीरिक संबंधों को वस्तुओं की याद आती है, तो यह सब शाश्वत नहीं है, मेरे साथ नहीं आएंगे। यह स्मृति से एक शिव पिता को ही अपनी दुनिया बनानी है, क्योंकि शिव भगवान की स्मृति एक ही हमारे साथ चलेगी, वही रक्षा की रेखा है। वैसे ही पश्चाताप की अग्नि भी बहुत भयंकर होती है। इस समय में स्वयं शिव भगवान हमें सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने दे रहे हैं, लेकिन अलबेलेपन से उन्हें नहीं पाया तो अंतिम समय में हमारे पश्चाताप बहुत होगी। इसलिए शिव परमात्मा हमें आने वाले परिस्थितियों को पहले से ही बता रहे हैं, उनसे मुक्त होने की युक्ति भी बता रहे हैं। इसलिए अभी से इनसे सुरक्षित रहने के लिए तैयार रहना है। अगला प्रश्न, शिव परमात्मा के महावाक्यों का महानता क्या है? प्रश्न फिर से सुनिए, शिव परमात्मा के महावाक्यों का महानता क्या है? शिव परमात्मा के महावाक्य आत्मा को शक्ति देती हैं, परमात्मा से आशीर्वादों की प्राप्ति होती है, मन शांति से रहती है। इन महावाक्यों को पढ़ने से हमें किसी तरह की चिंता नहीं रहती। हमारी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति भी मिलती है। न सिर्फ शरीर के कर्मेंद्रियां बल्कि सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि को भी नियंत्रित कर सकते हैं। भगवान सबको एक ही की विधि से एक ही समय पर इन महावाक्यों को कहते हैं। इन महावाक्यों को सुनकर अमल में लाने में फर्क रहने से यहाँ भी नंबरवार होते हैं। स्वयं शिव परमात्मा के बोले हुए यह महावाक्यों का पढ़ाई के आधार से ही आने वाले स्वर्ग में हमें देवता पद मिलते हैं। जैसे पाठशाला में विद्यार्थियों को एक तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन विद्यार्थियां समझकर उन्हें पढ़ने की विधि से परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अच्छी नौकरी पाते हैं, वैसे ही यहाँ भी पढ़ाई की विधि में फर्क है। होने से आने वाले युग में कोई राजा कोई प्रजा बनेंगे, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं रही। भगवान के महावाक्यों को सुनना है और उन्हें मन में समाना है, तभी उन्हें आचरण में ला सकते हैं। मुरलीधर शिव परमात्मा को सम्मान देना माना इन महावाक्यों को प्यार से पढ़ना और सुनना। भगवान स्थूल में हमसे कुछ भी नहीं लेते, वे हमारे पिता, हम उनके बच्चे। इसलिए हम पिता को देने वाली सम्मान उनके बोले हुए महावाक्यों को अमल में विनाश के लिए तारीफ नहीं होती। अचानक होगा यह सब अमल में लाकर उन्हें सम्मान देना है। यह महावाक्य बहुत अनमोल है, इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक महावाक्य 2500 वर्ष के लिए कमाई है। अर्थात सत्य त्रेता युगों में ऊंच
पद पाने के लिए आधार होती है। इसलिए हम एक वाक्य छोड़ें तो भी करोड़ों के करोड़ भाग्य को खोना है। इन महावाक्यों को स्वयं शिव परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा नाम के वृद्ध शरीर में प्रवेश करके बताए गए, इसलिए इन्हें सुनते हुए हम सब ब्राह्मण कहलाते हैं। यह कुल के संबंध का विषय नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा बोधित किया गया ज्ञान है। जानने वाले ब्राह्मण हैं। जीने के लिए श्वास जितना आवश्यक है, वैसे ही इस ब्राह्मण जीवन के लिए श्वास शिव परमात्मा के महावाक्य हैं। यह महावाक्य में हमारी कमियां और उनसे छूटने की विधि भी होती है। इन महावाक्यों पर ध्यान रखने वाले भगवान के सच्चे बच्चे हैं। भगवान का प्यार से सुनना चाहिए, ऐसे ना होकर सिर्फ नियम अनुसार सुने तो प्राप्ति कम मिलती है। स्वयं शिव परमात्मा इस दुनिया से अतीत परम धाम से इस साकार लोक में आकर हमसे किसी प्रकार के शुल्क ना लेकर हमें बता रहे हैं। इसलिए इन महावाक्यों को सुनने के समय और पढ़ने के समय मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ। यह साधारण पढ़ाई नहीं है। स्वयं शिव शिक्षक के रूप में आत्मा उन्नति के लिए इन महावाक्यों को बता रहे हैं। यह स्मृति में पढ़नी है या तो सुनना है। इससे हमें बहुत शांति, प्रसन्नता, खुशी, शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए इन महावाक्यों का महत्व को जानकर हर रोज किसी भी समय पर इन महावाक्यों को पढ़ने का दृढ़ नियम रखना है, क्योंकि इस संगम युग में शिव परमात्मा इन महावाक्यों को बताते हैं और कोई भी युग में नहीं बताते हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ आपका यह ज्ञान बढ़ता रहे, आगे आगे चलता रहे। भगवान का नाम सदा शिव है। सदा का मतलब सदैव है। शिव माना हर किसी के लिए कल्याणकारी। यह उनका कर्तव्यवाचक नाम है, किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। विभिन्न धार्मिक लोग उन्हें विविध नामों से पुकारते हैं। वे सभी उनके कर्तव्य के प्रतीक हैं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं। साकार शरीर माना खून और मांस के साथ शरीर। सूक्ष्म देवता शरीर भी नहीं रहता। भगवान का स्थायी निवास कहाँ है, इसके बारे में सूर्य, चंद्रमा, सितारों के मंडल से भी ऊपर, यहाँ वैज्ञानिक साधन नहीं पहुँच सकते, जहाँ तक संत ऋषियों की कल्पना भी नहीं पहुँच सकती। वे सुनहरे लाल प्रकाश से प्रकाशित क्षेत्र परम धाम में रहते हैं। यही है हमारे शिव परमात्मा, यही है हमारे शिव बाबा, सृष्टिकर्ता शिव भगवान का दिव्य ज्ञान। इसका वाचन मैंने आपके समक्ष किया। आशा है कि इसको श्रवण करके, इसको सुनने के पश्चात आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और शिव बाबा मुझे भी शक्ति देंगे। शिव बाबा मुझ और मेरे परिवार पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि यह जो मैंने वाचन किया इसका पुण्य फल की प्राप्ति भी मेरे को शिव बाबा परमात्मा प्रदान करेंगे, क्योंकि यह उनके ही वचन है कि जो भी ज्ञान आप हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको या तो सुनाएं या सुने। तो आपने सुना, मैंने सुनाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिव बाबा से, भगवान से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सब के परिवारों को बिल्कुल सुखी, संपन्न और खुश रखें, स्वस्थ रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की यह रचना महावाक्य दिव्य ज्ञान समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा यह रचना अच्छी लगी तो शिव बाबा के नाम पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।